Welcome back everyone in the next tutorial class on basic mathematics. Topic of our today's lecture is examples based on regular solid. आज के टॉपिक में हम रेगुलर सॉलिड में स्फीयर से रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करना सीखेंगे. सो कोर्स आउटकम: solve the problems based on measurement of regular closed figure and regular solid. So let's see what are the learning outcomes. So after watching this video you will be able to know how to solve examples based on regular solid. आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग स्फीयर से रिलेटेड एग्जाम्पल्स इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ओके, तो हम हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. तो आज हम एक न्यू हेडिंग पढ़ने वाले हैं, न्यू फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं. ओके, तो हमारी आज की हेडिंग है स्फीयर. क्या है? स्फीयर. स्फीयर मीन्स क्या होता है, मे बी आप सभी को पता ही होगा. अगर नहीं याद आ रहा है तो याद रखेंगे. स्फीयर का मतलब होता है बॉल, BALL बॉल. जो आप लोग क्रिकेट खेलने के लिए या फिर कोई भी गेम खेलने के लिए बॉल यूज करते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ. ओके, तो ये जो बॉल होता है आप लोगों का, वो कौन सी शेप का होता है? स्फीयर शेप का होता है. सर्कल अलग होता है और स्फीयर अलग होता है. ठीक है, सर्कल मीन्स सिर्फ एक ही राउंड होता है. स्फीयर जैसे बॉल रहता है, वो देखिए यहाँ से भी गोल दिखाई देगा, यहाँ से भी गोल दिखाई देगा. वो सब तरफ से कैसा रहता है? गोल गोल गोल. उसे आप क्या कहते हैं? स्फीयर कहते हैं. ठीक है, अगर आपके पास कोई बॉल है और बॉल का सरफेस एरिया फाइंड करना है. सरफेस एरिया मीन्स बॉल का जो बाहरी पोर्शन कवर किया हुआ रहता है, जो रबर से बना हुआ रहता है, वो एरिया आपको पता करना है. ठीक है, तो देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, सिंपली 4 पाई आर स्क्वायर. क्या फॉर्मूला है हमारे पास? 4 पाई आर स्क्वायर. जब भी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे आप? 4 पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ अ सर्कल. ठीक है, बट स्फीयर का अगर एरिया फाइंड करना है तो वह एरिया ऑफ सर्कल से कितने टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है? 4 टाइम. कितने टाइम? 4 टाइम. ओके, तो इस तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. और हमें अगर फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कि उसके अंदर कितनी जगह है. अगर आपने देखा होगा तो एक जो जेम्स आती है आप लोग की, जो 5 रुपीज की आप लोग खरीदते हैं जेम्स. ठीक है, कैडबरी जेम्स. वो एक है ना सर्कल वाले शेप में भी आती है. मतलब सर्कल का शेप का ऐसे डब्बा बना रहता है, उसको खोलने पर अंदर बहुत सारी जेम्स निकलती है. ओके, तो उसके अंदर कितनी जेम्स आ सकती है? ठीक है, ऊपर तक के पूरा फुल कितनी जेम्स आ सकती है, यह पता होने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? वो जो जेम्स का वो रहेगा, वो कौन सी शेप का रहता है? स्फीयर शेप का. बॉल समान दिखाई देता है. ओके, तो उसके अंदर कितनी जेम्स आ सकती है, यह पता होने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए? वॉल्यूम. ओके, हाँ, तो जो भी अंदर कोई चीजें आ सकती है उस शेप के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं. क्या कहते हैं उसे हम? वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है
4/3 पाई आर क्यूब। क्या फॉर्मूला है? 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, आया सभी को समझ में? इस तरह ये दो फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड हम अभी कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। ओके, बहुत इजी फॉर्मूले हैं, आप सभी को इन्हें याद करना है। ओके, अब हमारा आज का फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। Find the surface area of sphere having radius 7 सेंटीमीटर। ओके, क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है हमें? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो अभी हमने उसका फॉर्मूला देखा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला है? 4πr²। ठीक है, तो सरफेस एरिया किसी स्फीयर का फाइंड करना है तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? उसकी रेडियस। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में रेडियस ऑलरेडी गिवन है, तो इसे हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए गिवन में क्या आ जाएगा हमारा? गिवन आर रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला दिया हुआ ही है हमारे पास, क्या है? 4πr²। अभी हमने देखा, तो बस यहाँ पर हमें क्या कर देना है? यहाँ पर हमें सिर्फ r की वैल्यू पुट कर देना है। ओके, 4 एज इट इज। पाई की वैल्यू क्या है? हम सपोज ले लेते हैं 22/7 इंटू r² मीन्स 7 का स्क्वायर। ओके, 7 का स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? 7 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? 2 टाइम्स। 7 इंटू 7। ओके, ये डिनोमिनेटर में भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो एक 7 क्या हो सकता है? कैंसर। आपने 4 मल्टीप्लाई बाय 22 किया तो क्या आ जाता है? ये 88 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, 88 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 616। ओके, अब एरिया है, क्या है? एरिया, और आर की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर यूनिट क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एकदम इजी सा एग्जांपल है, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए और वैल्यू पुट करना है। अगर आपको ये कैल्सी में पुट करना आता है तो डायरेक्टली ये पूरा टर्म कैल्सी में एंटर कर दीजिए और डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ओके, वन मोर एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ओके, इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने स्फीयर का क्या फाइंड किया? सरफेस एरिया। ठीक है, और अब वाले एग्जांपल में हमें स्फीयर का क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। तो हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देखा है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट हमें वहां पर अप्लाई करना है, लगाना है। हमारे पास रेडियस आर दिया हुआ है, देखते हैं। देखिए हमारे पास रेडियस गिवन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? क्या गिवन है? आर। ठीक है, आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू दी हुई है, क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो 4/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 22/7
मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू पुट करते हैं 7Q। ओके, ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग को आता ही है। ओके, कैल्शियम एंटर करना है सभी टर्म को। डायरेक्ट आप इतना पुट करने के बाद कैल्शियम एंटर करके भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने पुट करेंगे हम, तो हमें क्या आंसर मिल जाता है इसका 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखा हमने? बिकॉज कि अभी हमने क्या फाइंड किया, वॉल्यूम। आर जो हमारे पास गिवन था उसकी यूनिट थी सेंटीमीटर। ओके, और वॉल्यूम फाइंड किया है हमने, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। तो देखा आपने, सिर्फ आर की वैल्यू हमें पता हो तो हम सरफेस एरिया भी फाइंड कर सकते हैं स्फीयर का। यहाँ पर हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया है, और उसी तरह से हम वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं स्फीयर का। ओके, वन मोर एग्जांपल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। ठीक है, अभी इसके पहले वाले एग्जाम्पल में भी देखिए हमने यहाँ पर भी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट किया। अभी ये जो एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें भी हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करेंगे। बट इसके पहले वाले एग्जाम्पल में क्या गिवन था, रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन थी, और अब क्या गिवन है, हुज सरफेस एरिया इज। अब हमारे पास स्फीयर का सरफेस एरिया दिया है। क्या दिया है हमारे पास, स्फीयर का सरफेस एरिया गिवन है। तो देखिए हमारा सॉल्यूशन किस तरह से हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ क्या गिवन है, स्फीयर। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। देखिए अभी हमने लिखा था 4 पाई आर स्क्वायर। अभी हमने यहाँ पर फाइंड आउट भी, यहाँ पे स्टार्टिंग में भी लिखा है 4 पाई आर स्क्वायर, और फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में हमने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड आउट भी किया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास क्या गिवन है, 4 पाई आर स्क्वायर गिवन है। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना गिवन है हमारे पास, 154 गिवन है, इक्वल टू 4 एज इट इज। पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। ओके, तो हमें यहां पर सबसे पहले आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, 154 कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज रहेगा, और ये जो टर्म है, ये टर्म ओके, ये भी कहाँ आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, जिसे मैंने सर्कल किया है। ओके, तो ये 7 डिनोमिनेटर में है, लेफ्ट हैंड साइड में आके न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय ये जो टर्म न्यूमरेटर में है वो कहाँ आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में। ओके, इक्वल टू आर स्क्वायर। आपको क्या फाइंड करना है, ओनली आर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर क्या हो गया हमारा, 154 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22। तो हमें आर चाहिए है, तो आर कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, ये जो स्क्वायर है इसे देखिए, ये जो स्क्वायर है ना, इसे हम क्या कर सकते हैं, दूसरी तरफ लेके जाए राइट हैंड साइड में, तो स्क्वायर का क्या हो जाता है, अंडर रूट। क्या हो जाता है, अंडर रूट। ओके, तो अंडर रूट ऑफ 154
मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22। और ये कैल्सी में आप सभी को टाइप करना आता ही है, ये पूरा एज इट इज कैल्सी में हम टाइप करेंगे। ओके, तो इससे क्या मिल जाएंगे हमें आर की वैल्यू। तो हमें आर इक्वल टू क्या मिलता है 3.5 सेंटीमीटर। क्या मिलता है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, ये किसकी वैल्यू मिल गई हमें, ये हमें अभी आर की वैल्यू मिल गई। ओके, लेकिन अभी हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर फाइंड आउट करना है। देखिए, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर फाइंड करने के लिए हमें कहाँ गया है, तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। ओके, तो अब यहां पर हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू पुट करना है। ओके, इक्वल टू 4/3 एज इट इज, जैसे का वैसा। पाई की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी 3.5 रेज़ टू द पावर 3। ओके, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। सिर्फ क्या करना है, सिर्फ कैल्सी में ये वैल्यू एंटर करना है। ओके, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका एक आंसर मिल जाएगा। ओके, कैल्सी का यूज करना आप सभी को अब आने ही लगा है। ओके, हाँ, तो एंटर करने के बाद आंसर क्या मिलने वाला है 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। सभी एंटर करके चेक करेंगे, आया सभी को समझ में। ओके, तो देखा आपने कि हमने किस तरह से वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर फाइंड आउट किया। तो यहाँ पर गिवन कंडीशन क्या थी, हमारे पास यहाँ पर सरफेस एरिया गिवन था स्फीयर का। तो हमने सब में पहले जो सरफेस एरिया गिवन था उसे किसके साथ कंपेयर किया, जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है उससे, ठीक है। और उससे हमें किसकी वैल्यू मिली, आर की। और फिर हमने ये जो आर रेडियस है वो कहाँ पर एंटर किया, वहां कहाँ पर पुट किया, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर के फॉर्मूले में वो आर की वैल्यू हमने रखी। तो हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। ओके, तो इस तरह से हम और क्या कर सकते हैं, जैसे कि किसी एग्जाम्पल में आपके पास वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर गिवन भी हो सकता है। यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन था, तो ऐसा हो सकता है कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर गिवन हो, तो वहां पर आप लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का ये फॉर्मूला, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। और उससे आप क्या निकालेंगे, आर की वैल्यू। और फिर आर जो रेडियस है वो सरफेस एरिया अगर फाइंड करने के लिए कहा जाए तो यहाँ पर वह आर की वैल्यू रखकर सरफेस एरिया भी फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, हाँ, तो अब इसी के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स आप लोग को सॉल्व करने हैं। ओके, हमने आज जो टॉपिक सीखा ये उसी के ऊपर बेस्ड असाइनमेंट है। ओके, आपको इन्हें सॉल्व करना है। सब में पहले सारे फॉर्मूले और जो एग्जाम्पल अभी वीडियो में मैंने समझाया है उसे नोट डाउन करिए, देन आफ्टर इसे सॉल्व करिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम हेमिस्फीयर से रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करना सीखेंगे। उसमें हम सब में पहले हेमिस्फीयर से रिलेटेड सभी फॉर्मूले देखेंगे कि एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर क्या होता है। ओके,
देन उसी के ऊपर बेस्ड हम एग्जाम्पल सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू।